हेलो स्टूडेंट्स। सो अब तक हम बात कर रहे थे एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स के बारे में कि एटम कैसे एग्जिस्ट कर सकता है इन फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल या इन फॉर्म ऑफ आयंस। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल का कोई फॉर्मूला स्पेसिफिक कैसे होता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे H2O। तो ये H2O ही क्यों होता है? अगर आप ऐसे लिख दो OH2, ऐसे क्यों नहीं लिख सकते? या आप ऐसे क्यों नहीं लिख सकते O2H? कुछ और क्यों नहीं लिख सकते? हमेशा ही ऐसे ही क्यों लिखते हैं? या ये नंबर फिक्स ही क्यों होता है? ठीक है, तो ये कैसे बना देता है? अगर मैंने आपसे कहा सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखिए तो आप हमेशा NaCl लिखते हो, कभी Cl Na या Na2Cl या हमेशा NaCl2, ऐसा तो कभी नहीं लिखते। ये सारे फॉर्मूले गलत है, हमेशा ये सही है, ये सही है। ठीक है, तो किसी भी मॉलिक्यूल का कोई फॉर्मूला वो स्पेसिफिक कैसे होता है, इसकी आज हम बात करेंगे। तो इसको हम पहले समझें, इसके लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि ये वैलेंसी क्या होती है। तो पहले देखिए इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि अगर हम इसको मैं हटा दूं, पहले देखिए वैलेंसी को हम समझने के लिए थोड़ा सा अगर हम एटम को समझें तो एटम में क्या होता है, आपने क्लास 7 और 8 में पढ़ा होगा, या नहीं पढ़ा है तो अब समझ लीजिए। कोई भी एटम में क्या होता है कि बीच में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, मान लीजिए यहाँ पे न्यूट्रॉन भी है, साथ में प्रोटॉन भी है। ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन डिपेंड करता है कि एटम कौन सा है। और इलेक्ट्रॉन बाहर जो शेल्स होती हैं वहां पे रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, तो बाहर वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमेशा किसी भी एटम की टेंडेंसी होती है कि उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए। अब इसके पीछे का क्या लॉजिक है ये हम नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे। बस हमें यह भी समझना है कि हर एटम चाहता है कि उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए। और वो 8 इलेक्ट्रॉन अगर कंप्लीट नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए कुछ ना कुछ रिएक्ट करेगा। मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए कोई भी आइटम अगर 8 पहले से ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तब तो स्टेबल है। अगर 8 नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन हो सकता है अपने कुछ लॉस कर दे। ठीक है, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन अगर एक्स्ट्रा होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस कर देगा। अगर 1-2 इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन भी कर सकता है। और अगर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन ना तो लॉस कर सकता है ना गेन कर सकता है, उस केस में वो क्या करता है, शेयर कर सकता है। तो इनके जो नंबर होते हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन हुए और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, यही उनकी वैलेंसी होती है। उसी को ही हम कंबाइनिंग कैपेसिटी बोलते हैं या वैलेंसी बोलते हैं। अब एग्जांपल भी देख लीजिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने कहा कि सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। अगर इसको आप कॉन्फिगरेट करोगे 2,8,1। अब ये चीज़ कैसे आई ये तो आपको नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगी। बस आपको बताना इतना था कि इसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेगा, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन मिलना बहुत मुश्किल है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके प्लस चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो +1 है, कितने इलेक्ट्रॉन से लॉस किए, 1, तो ये जो +1 है यही इसकी वैलेंसी है। समझ गए आप? +1 ये शो कर रहा है कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया। इसी तरीके से अगर आप क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटॉमिक नंबर 17 होता है। तो यहाँ पे देखिए 2,8,7, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो पाएगा। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद ये माइनस चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2,8,8, तो ऑक्टेट इसका अभी भी कंप्लीट हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में कंप्लीट हो गए। तो इसने क्या किया है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, इसलिए -1, माइनस साइन ये शो कर रहा है किसने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया। समझ गए? तो यही होती है वैलेंसी। ठीक है, तो जैसे अभी मैं आपको कुछ डायरेक्ट आपको हर बार ये नहीं करना है। ठीक है, बट आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि +1 कैसे हो जाता है, प्लस माइनस कैसे हो जाता है। अभी हम Mg लिखेंगे तो Mg के ऊपर 2+ लिखेंगे, तो ये 2+ का मतलब क्या है? जैसे अभी हम ऑक्साइड लिखेंगे तो ऑक्सीजन पे 2- लिखेंगे। ठीक है, Al लिखेंगे तो Al के ऊपर 3+ लिखेंगे। और बहुत सारे भी हम लोग स्पेशली ऐसे पढ़ेंगे जिस पर हम लोग कुछ ना कुछ चार्ज लगाएंगे। तो यही इसकी वैलेंसी है। ठीक है, अब ये वैलेंसी ही हमें हेल्प करती है किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को लिखने में। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। अब आपको डेफिनेशन बता देता हूँ कि डेफिनेशन क्या है। देखिए, तो डेफिनेशन क्या है वैलेंसी की, द कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब यही है कि वो कंबाइन कैसे हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करके हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके हो रहा है,
या शेयर करके हो रहा है, जैसे भी हो रहा है। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड, मतलब लॉस किया हुआ है या एक्सेप्ट किया हुआ है, ठीक है, या शेयर किया गया है ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड वैलेंसी, ठीक है। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड, एक्सेप्टेड और शेयर्ड ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। ओके, अब डायरेक्ट हमें ये तो हम हर बार कैलकुलेट करेंगे नहीं, हर एटम के लिए या हर स्पेशीज के लिए या पॉलीएटॉमिक आयंस के लिए। तो हमें डायरेक्ट हमें क्या ध्यान रखना है कि जो चार्ज प्रेजेंट होता है किसी भी आयंस पर, उसी को हम उसकी वैलेंसी मानते हैं, बस। अभी हमें 9th स्टैंडर्ड पर केवल इतना ही समझना है कि अगर किसी स्पेशी पे जो चार्ज लगा हुआ है वही उसकी वैलेंसी है, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल भी आपको दे देता हूँ कि आपको कैटायंस और एनायंस, कैटायन समझते हैं, कैटायन का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज और एनायंस का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज। तो अब आपको कुछ पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस की वैलेंसी को या चार्जेस को आपको लर्न करना है। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉजिटिव आयंस या जिसे हम कैटायन बोलते हैं, कैटायंस लिखे हुए हैं और उनके सिंबल्स भी लिखे हैं। हमें हर बार वो करने की जरूरत नहीं कि वहाँ पर हम हर बार उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के बेसिस पर उसका पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन कंफर्म करें। तो यहाँ पे देखिए कुछ हमें फिक्स जो इंपॉर्टेंट वाले हैं जो कैटायंस हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। तो यहाँ पे देखिए जैसे सोडियम है तो सोडियम आयन को हम Na+ से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था। इसी तरीके से पोटेशियम को K+, लिथियम को Li+, और ये अमोनियम ये नॉन मेटल वाला होता है, ठीक है। बाकी सारे तो मेटल दिख रहे होंगे आपको, ये नॉन मेटल, ये स्पेसिफिक है, इसे अमोनियम आयन बोलते हैं, ठीक है, NH4+। इसके अलावा हाइड्रोजन आयन H+, बेरियम Ba2+, यहाँ पे 2 पॉजिटिव लगे क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ रहे होंगे। इसी तरीके से कैल्शियम 2 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, निकल 2 पॉजिटिव और एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, ठीक है, और क्रोमियम 3 पॉजिटिव। तो 3 पॉजिटिव वाले आपको मेनली और भी होते हैं बट हमें जो इंपॉर्टेंट वाले हैं पहले वो पढ़ने हैं, ठीक है। तो इससे हमारे सारे जनरली जो है बुक में NCERT में जितने भी फॉर्मूले हैं वो यहाँ से बन जाएंगे। कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जो एक से ज़्यादा वैलेंसी शो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सम एलिमेंट्स में शो वेरिएबल वैलेंसीज। वेरिएबल वैलेंसीज का मतलब होता है वो एक से ज़्यादा पॉजिटिव स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे कॉपर, कॉपर प्लस में भी, एक प्लस में भी रह सकता है और 2 पॉजिटिव में भी रह सकता है, ठीक है। कॉपर प्लस और कॉपर 2 पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पर क्या, तो जो अब यहाँ पे देखिए इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जो लोअर वैलेंसी होती है, लोअर वैलेंसी, ठीक है, लोअर वैलेंसी, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम जो सफिक्स होता है उसमें अस लगा देते हैं, OUS, ठीक है। और जो हायर वैलेंसी होती है, हायर वैलेंसीज होती है, ठीक है, वहां पे हम क्या करते हैं, एक लगा देते हैं, सफिक्स में एक, ठीक है। तो जैसे देखिए इन दोनों में लोअर कौन है, ये वाली है, तो यहाँ पे हमने अस लगाया है OUS, ठीक है। और ये हायर वाली है तो यहाँ पे क्या लगाया है, IC, एक, ठीक है, समझ गए। तो क्यूप्रस क्यूप्रिक, इसी तरीके से फेरस फेरिक, मर्क्यूरस मर्क्यूरिक, प्लम्बस प्लम्बिक, ठीक है। तो लोअर वाले को में क्या करना है, अस लगाना है और हायर वाले में एक लगाना है, ठीक है। तो ये फिक्स होते हैं, हमें इन्हीं को याद रखना है। अब यहाँ पे एक ही पॉजिटिव क्यों आया, 2 पॉजिटिव क्यों आया, इसके पीछे का लॉजिक आपको हायर क्लास में समझ में आएगा, ठीक है। तो इसे हम क्यूप्रस बोलते हैं, क्यूप्रिक बोलते हैं, और कहीं कहीं इसे कॉपर 1 और कॉपर 2 भी बोलते हैं। मतलब यहाँ से ये जो यहाँ पर आपको 1 और 2 दिख रहा है, ये इसकी वैलेंसी शो कर रहा है। इस तरीके से ये कुछ पॉजिटिव इंपॉर्टेंट आयंस है जो हमें लर्न करने हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट एनायंस लिखे हुए हैं जिनको आपको एक बार याद लर्न कर लेना है। देखिए जैसे क्लोराइड है तो Cl-, फ्लोराइड F-। जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वही इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ठीक है। वो एलिमेंटल स्टेट में भी हो सकते हैं या पॉलीएटॉमिक आयंस भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए क्लोराइड, फ्लोराइड F-, ब्रोमाइड Br-, आयोडाइड I-, ठीक है, ये हैलोजन फैमिली हो गई। हाइड्राइड H, हाइड्रोजन H+ में भी हो सकता है और H- में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर हाइड्रोजन होगा तो वहाँ पर हाइड्रोजन के नाम से आएगा, जबकि अगर हाइड्राइड होगा तो माइनस के फॉर्म में आएगा। इस तरीके से हाइड्रोक्साइड OH-। और यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे क्लोरेट वाली थोड़ी फैमिली आ गई, क्लोरीन वाली फैमिली। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको ध्यान रखना है। देखिए जो क्लोराइड है या आइट वर्ड हम यूज़ करते हैं जहाँ पे कम ऑक्सीजन होते हैं, और एट वर्ड हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए आइट आइट और यहाँ पे एट एट, ठीक है। तो जब कम वाले ऑक्सीजन की बात होगी तो वहाँ पे आइट वर्ड यूज़ करेंगे, और जहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन होगा तो वहाँ पर हम एट वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है, सफिक्स में।
तो यहाँ पर देखिए अब 2 आइट हैं, तो यहाँ पर हमने हाइपो लगाया, मतलब कम ऑक्सीजन है तो हाइपो, और उसके बाद एक ऑक्सीजन बढ़ा तो क्लोराइड, ठीक है, लेकिन आइट अभी भी है। अब इसके बाद देखिए एक और ऑक्सीजन बढ़ा तो 8 आ गया, अब इसके बाद एक और ऑक्सीजन आ गया तो ये पर क्लोरेट आ गया, ठीक है। तो हाइपोक्लोराइट, क्लोराइड, क्लोरेट और पर क्लोरेट, ये इसका नाम है। इसी तरीके से कार्बोनेट तो CO3 2- होगा, और बाई कार्बोनेट में क्या होगा, एक हाइड्रोजन और रह जाएगा, ठीक है, पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होगा। तो यहाँ 2- था और एक हाइड्रोजन यहाँ पे रह गया, इसलिए यहाँ पे एक ही माइनस है, ठीक है। इसी तरीके से ऑक्साइड तो O2-, इसी तरीके से कार्बाइड C4-, ठीक है। सल्फाइड S2-। अब यहाँ पे देखिए सल्फाइड वाले, ये यहाँ से यहाँ तक सल्फाइड अगर है IDE तो ये सिंपल एटम में ही 2- होगा, ठीक है, सल्फर के एटम में। अगर सल्फाइड है ITE तो ये SO4 3-, ठीक है, और सल्फेट है तो SO4 2-, समझ गए। और बाई सल्फेट है तो बाई हम वर्ड जैसे यहाँ पे यूज कर रहे थे, बाई मतलब एक हाइड्रोजन रह जाता है जहाँ पर, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे रह गया, इसकी वजह से एक चार्ज कम हो गया, ठीक है। अगर ये भी चला जाता तो एक चार्ज और बढ़ जाता, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नाइट्राइड, तो यहाँ पर N-। अब यहाँ से देखिए नाइट्रोजन वाला नाइट्राइड, ठीक है। आइड वर्ड यूज करें तो एटम में ही बस उतने चार्ज लगा देना है, और आइट तो मतलब बताया था आपको कम ऑक्सीजन, तो देखिए यहाँ पे 2O2- है, ठीक है। और 8 वर्ड यूज वहाँ करते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा होते हैं, तो NO3-, ठीक है। ये लर्न करने की ट्रिक्स होती हैं जिसको आप इजीली लर्न कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए क्रोमेट, तो क्रोमेट CrO4 2-, और डाइक्रोमेट मतलब 2 क्रोमेट होंगे यहाँ पे, तो Cr2O7 2-, ठीक है। इसी तरीके से पर मैग्नेट, जो आपने सुना होगा MnO4 2-, जिससे पोटेशियम पर मैग्नेट होता है तो KMnO4 लिखते हैं, तो वैसे ही पर मैग्नेट जो होता है उसका वो MnO4 2- के फॉर्म में होता है। इसी तरीके से फास्फेट और बाई फास्फेट और डाई हाइड्रोजन फास्फेट, ये फास्फेट फास्फोरस वाला है, देखिए फास्फेट। इसी तरीके से अगर आप फास्फाइड भी लिख सकते हो, ठीक है, जैसे फास्फाइड अगर आप लिखना चाहें मैं कहीं लिख देता हूँ फास्फाइड, तो जो फास्फाइड होगा वो P, जैसे नाइट्राइड होता है वैसे ही फास्फाइड होता है, तो P और 3-, ठीक है, समझ रहे हैं, फास्फाइड P 3-। फास्फेट तो PO4 3-, और इसी तरीके से बाई फास्फेट तो एक हाइड्रोजन, और डाई हाइड्रोजन फास्फेट, अच्छा बाई को हम हाइड्रोजन भी बोलते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा था कार्बोनेट, और इसे हम बाई कार्बोनेट बोल सकते हैं, इसे हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे बाई फास्फेट लिखा है तो इसे हम हाइड्रोजन फास्फेट भी बोल सकते हैं, और यहाँ पे क्योंकि 2 हाइड्रोजन है इसलिए हमने यहाँ पे डाई हाइड्रोजन फास्फेट लिखा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एनाइंस। अब हम समझते हैं इन कैटायंस और एनाइंस की हेल्प से हम कोई भी केमिकल फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ कंपाउंड्स के नेम लिखे हैं और इनके हमें केमिकल फॉर्मूले लिखने हैं, ठीक है। तो हम जो भी केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे वो IUPAC के रूल्स के अकॉर्डिंग लिखेंगे, ठीक है। तो पहले IUPAC के रूल, अब IUPAC क्या है, IUPAC वो बॉडी है जो ये डिसाइड करती है कि केमिस्ट्री में जो भी रूल्स हैं या चेंजेस हैं वो सब इसके पास राइट होता है, वो चेंजेस करने का या जो भी नए रूल्स इंट्रोड्यूस करने होंगे वो यही IUPAC इंट्रोड्यूस करती है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो IUPAC के ही अकॉर्डिंग हमें इनकी नेमिंग करनी है। तो IUPAC के अकॉर्डिंग जो पॉजिटिव आयंस होता है, ठीक है, या जो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पेशी होगा उसको आपको पहले लिखना है, और उसके बाद में आपको नेगेटिव स्पेशी लिखना है, ठीक है। तो पॉजिटिव पहले लिखा जाएगा, नेगेटिव बाद में लिखा जाएगा। दूसरी बात ये, जो नेमिंग होगी, जो सफिक्स होगा वो नेगेटिव के नाम पर हमेशा आता है, या जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सॉरी जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके नाम पर उसके नाम पर आता है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। जैसे आप देख सकते हो कैल्शियम क्लोराइड, तो क्लोराइड क्यों आया है, क्योंकि क्लोरीन नेगेटिव होता है, ठीक है। तो जो नेगेटिव होगा उसके नाम पर हमें सफिक्स लिखना होगा, ठीक है। तो अब हमें अगर ये दे रखा होगा और हमें फॉर्मूला निकालना होगा तो कैसे लिखेंगे, इसी के अकॉर्डिंग, पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव। तो कैल्शियम क्लोराइड में हम जानते हैं कि कैल्शियम जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और उसकी वैलेंसी भी हमें लर्न रखनी है 2+ होती है। और क्लोराइड, क्लोराइड क्या होता है Cl-, ठीक है। तो पहले आपको पॉजिटिव रखना है, बाद में नेगेटिव रखना है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इनकी वैलेंसी को इनके नीचे रखना है। तो जैसे इनकी वैलेंसी, इसकी वैलेंसी जो ऊपर चार्ज होगा वही इसकी वैलेंसी होगी, लेकिन वैलेंसी लिखते टाइम हम केवल इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं, ठीक है, नंबर लिखते हैं, प्लस माइनस नहीं लगाते हैं। तो जैसे इस पर 2 पॉजिटिव है लेकिन हम सिर्फ 2 लिखेंगे, और इस पर माइनस है मतलब सिर्फ 1 नेगेटिव है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं और इस 2 को इधर
1 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इसे बोलते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। ठीक है, ये मेथड कौन सा है? क्रिस क्रॉस मेथड, क्रिस क्रॉस मेथड। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 1 का किसी से मल्टीप्लाई होता है तो कुछ नहीं होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं CA और CL पे कितना आ गया 2। ठीक है, टोटल चार्ज बैलेंस होना चाहिए, कुछ भी अगर फॉर्मूला लिखते हो तो वहाँ पर कोई आयंस बाद में नहीं बचना चाहिए, मतलब टोटल चार्ज होना चाहिए, न्यूट्रलाइज होना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर 2 पॉजिटिव है तो यहाँ पर अब इस 2 पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए कितने नेगेटिव चाहिए होंगे? 2 चाहिए होंगे, तो इस तरीके से लिख दिया हमने। ठीक है, तो वैलेंसी की हेल्प से ऐसा हो जाता है। तो CaCl2, इसका फॉर्मूला क्या बन गया? CaCl2। अब अगर हमें सोडियम कार्बोनेट का बनाना है तो देखिए सोडियम कार्बोनेट कैसे बनाएंगे? सोडियम मतलब Na के ऊपर प्लस, और कार्बोनेट क्या होता है? CO3 2-, यही तो होता है। अब यहाँ पे इसके नीचे हम 1 लिखेंगे, इसके नीचे क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। चार्जेस नहीं लिखते, हमेशा उनका मैग्नीट्यूड लिखते हैं, नंबर लिखते हैं सिर्फ। तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा जाके, और ये 1 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बन जाएगा? Na2 और CO3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल CO3। ठीक है, और फिर चार्जेस जब फॉर्मूला लिखेंगे तो चार्जेस नहीं लिखेंगे। अगर आपने ऐसे लिखा Na2 और ये प्लस होता है, CO3 2- होता है, ये रॉन्ग हो जाएगा, ऐसे नहीं लिखते हैं। जब आपने फॉर्मूला बना लिया तो चार्जेस वैनिश हो गए। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? आप लिख लीजिए Na2CO3। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, अमोनियम फास्फेट। तो अमोनियम मतलब NH4 प्लस सल्फेट है, सॉरी अमोनियम सल्फेट। तो सल्फेट क्या होता है? SO4 2-, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 2। ठीक है, समझ गए? ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा और ये 1 यहाँ मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर देखिए, जो ये 2 है, ये 2 पूरे अमोनिया के साथ, अमोनियम आयन के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अब हमें यहाँ पे ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा, NH4 ट्वाइस। ठीक है, अगर आपने ऐसे लिखा NH4 2 तो गलत हो जाएगा। ठीक है, हमें पूरे को ही ट्वाइस करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे सल्फेट में तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर SO4 आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या आ गया? NH4 ट्वाइस और SO4। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए पोटेशियम फास्फेट। तो पोटेशियम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? K, यहाँ पर पोटेशियम तो K प्लस होता है, फास्फेट क्या होता है? PO4 3-। तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 3, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई, ये 1 यहाँ मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा? K3PO4 बस। ठीक है, बाद में चार्जेस तो लिखते नहीं हम, तो K3PO4, इसका आ गया K3PO4। ठीक है, अब यहाँ देखिए मैग्नीशियम नाइट्रेट। तो यहाँ बता दूँ, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव और नाइट्रेट मतलब NO3-। नाइट्रेट है 8। ठीक है, तो ज़्यादा ऑक्सीजन वाला। अब नाइट्राइट होता तो क्या लगाते हैं? NO2- लगाते, लेकिन नाइट्रेट है इसलिए NO3-। इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1, ये यहाँ मल्टीप्लाई, ये यहाँ मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा? MgNO3। अब देखिए यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई पूरे NO3 से होगा तो NO3 का ट्वाइस। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा MgNO3 होल ट्वाइस। ओके, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, ऑक्साइड मतलब 2-, तो यहाँ पर आ जाएगा एल्यूमिनियम पर 3 और यहाँ पे ऑक्सीजन पे आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे ये 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? Al2O3। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं Al2O3। ठीक है, अब कौन सा बचा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको यही बता देता हूँ। तो कैल्शियम पर तो 2 पॉजिटिव, ठीक है, और हाइड्रोक्साइड पर OH-। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, तो CaOH होल ट्वाइस। एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, एक और, अगर मान लीजिए यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड होता, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, समझ में आई क्या होगा ये? तो अगर हमें 1-2 और बता देता हूँ जिसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है। अब अगर हमें कैल्शियम ऑक्साइड बनाना होता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाना होता है, यही एग्जाम्पल क्यों लिया, इसके पीछे का लॉजिक है। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है? Ca2+, ठीक है, और ऑक्साइड की तो O2-। ठीक है, यही तो होती है। तो इसके नीचे भी 2 आएगा, इसके नीचे भी। जब सेम नंबर आ जाए या फिर मल्टीपल आ जाए, ठीक है, जब सेम नंबर आ जाए या मल्टीपल आ जाए तो इसका हम सिंपल रेशियो ले लेते हैं 1:1, तो ये आ जाएगा CaO। अब ऐसे नहीं लिखेंगे Ca2O2। ठीक है, तो अगर लिख भी दिया तो बाद में कट कर सकते हैं, तो CaO आ जाएगा। ठीक है, मतलब सिंपलेस्ट रेशियो लेते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये इतने थे, और कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं जिसकी प्रैक्टिस आप खुद से कर सकते हो।
अब यहाँ पर कुछ और केमिकल नेम्स हैं जिनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं इनके फॉर्मूले कैसे बनेंगे। तो फेरस क्लोराइड, तो फेरस क्लोराइड मतलब आयरन के यहाँ पे फेरस की बात की गई है, तो अस हम तब लगाते हैं जब लोअर वैलेंसी होती है। तो फेरस की मतलब आयरन की 2 वैलेंसी होती है, Fe2+ और Fe3+। तो यहाँ पे कम वाली लेनी है क्योंकि अस लगा हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा Fe2+, ठीक है। और क्लोराइड तो Cl- होता है, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा ये FeCl2, ठीक है। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा FeCl2, ठीक है। अब फेरिक ऑक्साइड की बात कर लीजिए, तो Fe अब यहाँ पे फेरिक है तो 3+ लेना पड़ेगा क्योंकि हायर वैलेंसी लेते हैं, और ऑक्साइड तो O2-, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर और 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा Fe और Fe2O3, ठीक है। Fe के साथ 2, एक यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Fe2O3। लेड आयोडाइड, तो लेड के लिए हम अच्छा यहाँ पे लेड लिखा है, लेड कौन सा है, तो जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है या जनरल वैलेंसी होती है हम वही लेते हैं। तो लेड में क्या लेंगे हम Pb2+, ये इसकी सिंपल ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑक्सीडेशन स्टेट भी वैलेंसी को ही बोलते हैं, ठीक है। तो Pb2+ और आयोडाइड के लिए I-, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो Pb और I2, ठीक है, Pbi2। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो कैल्शियम के लिए हमने लिखा कैल्शियम 2+, इसके नीचे 2 लिखा। और बाइकार्बोनेट क्या होता है, बाइकार्बोनेट होता है HCO3- मतलब 1, तो इसकी वैलेंसी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखिए क्या बनेगा, Ca तो एक ही रहा और इस पूरे को मैं 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो HCO3 और ये हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम एसीटेट, अब ये आपको नहीं पता होगा एसीटेट क्या होता है, तो आप यहाँ पे साइड में लिख लीजिए CH3COO- को, इसको हम बोलते हैं एसीटेट आयन, इसको हम क्या बोलते हैं, एसीटेट आयन। ये भी नेगेटिव आयन ही होता है, माइनस लगा हुआ है तो, ठीक है। इसी तरीके से फॉर्मेट आयन भी होता है, अब चाहो तो इसको भी लिख लो HCOO-, इसे बोलते हैं फॉर्मेट आयन, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे आयन्स और भी होते हैं, हम लोगों ने सारे इंपॉर्टेंट वाले ही पढ़े। तो मैग्नीशियम एसीटेट कैसे लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ देखिए Mg2+ मतलब इसकी वैलेंसी 2 और एसीटेट मतलब CH3COO- और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे इसका 1 से मल्टीप्लाई, इसका 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा MgCH3COO और ये ट्वाइस, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। इसको आप बाद में भी लगा सकते हो, कुछ जगह पे ऐसे भी लिखा होता है, वो भी ठीक है, ठीक है। CH3 MgCH3COO- सॉरी ये तो हट जाएगा, और यहाँ पे ट्वाइस। पोटेशियम पर मैग्नेट, अब पर मैग्नेट क्या होता है, पर मैग्नेट होता है, ये देखिए पर मैग्नेट हमको बोलते हैं MnO4-, यही तो होता है पर मैग्नेट। यहाँ देखिए, यहाँ लिखते हैं पोटेशियम मतलब K+ और MnO4-, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक एक बार आ जाएगा, तो अब सेम ही है तो कुछ करना नहीं है, बस ऐसे ही लिख देना KMnO4, ठीक है। ये M कैपिटल रहेगा, KMnO4। कॉपर सल्फेट, अब यहाँ पे कॉपर लिखा है तो कॉपर की भी जो कॉमन वैलेंसी होती है 2+ होती है, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे कॉपर 2+ सल्फेट, तो SO4 2-, तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पे भी 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 1, क्या आ जाएगा CuSO4, ठीक है, समझ गए, तो CuSO4, ओके। अब यहाँ पर देखिए लास्ट फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, कैल्शियम कार्बाइड, ये एक स्पेशल केस है, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड स्पेशल केस है। अगर हम इसका अपने जनरल नॉलेज के हिसाब से जो अभी तक हमें पता है उसके हिसाब से अगर हम इसका फॉर्मूला बनाने की कोशिश करें, तो आप ये करोगे कि कैल्शियम 2+ और ये C4-, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, और 2 से 4 को कट करके यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दोगे, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दोगे और लिख दोगे आप Ca2Ca, ठीक है। ये आपके हिसाब से कैल्शियम कार्बाइड बन गया, बट ये फॉर्मूला गलत है, ठीक है। देखिए हम जो ये फॉर्मूला बना रहे हैं क्रिस क्रॉस मेथड, ये एक बहुत बेसिक मेथड है, इससे आप सारे फॉर्मूले नहीं बना सकते, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जगह पे आपको एक्सेप्शंस मिलेंगे। तो मोर देन 90% केसेस में जहाँ पे आयनिक बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं वहाँ पर तो आपका ये फॉर्मूला बनाने का तरीका बिल्कुल सही बैठ सकता है, बट यहाँ पे पूरी तरीके से आयनिक बॉन्ड नहीं है, ठीक है। अब इसका रीज़न आपको आगे समझ में आएगा जब आप हायर क्लासेस में केमिस्ट्री पढ़ोगे, ठीक है। इसका सही जो फॉर्मूला होगा वो होगा
CaC2, ठीक है। तो बस इसको एग्जाम्पल लेने का बस यही इसलिए बताया आपको, ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए कि हम 90% केसेस में, मोर देन 90% केसेस में जहाँ प्योर आयनिक बॉन्ड है वहाँ पर हम ये पूरी तरीके से इस तरीके से हम फॉर्मूला बना सकते हैं, इस मेथड का यूज़ करके फॉर्मूला बना सकते हैं। लेकिन हर केस में ये बिल्कुल सही है। अब जैसे देखिए अमोनिया की बात करें तो अमोनिया हमें पढ़ा है कि हम जो लेस पॉजिटिव होता है उसको हम पहले रखते हैं, जो ज़्यादा नेगेटिव होता है उसको बाद में रखते हैं। जबकि यहाँ पे अमोनिया में जो हाइड्रोजन है वो ज़्यादा पॉजिटिव है कंपेयर टू नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर भी इसको पहले रखा गया, इसको बाद में रखा गया, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे जगहों पर आपको ऐसे अलग तरीके से फॉर्मूले मिलेंगे जो इस मेथड से नहीं बन सकते, बट हमारे सिलेबस में ऐसे फॉर्मूले नहीं है, ठीक है, वो हमें हायर क्लासेस में समझने हैं। ओके,